नमस्कार, मैं आपका डॉक्टर परवेज आलम। 99 साल की लीज पर क्या भारत है? क्या ये हमारा इंडिया, क्या ये हमारा भारत जो है ये फिर से गुलाम होने वाला है? क्या भारत सचमुच 99 साल की लीज पर है? क्या हर भारतीय एक बार फिर 99 साल पूरे होने पर गुलाम हो जाएगा? माय डियर फ्रेंड्स, ये एक बेहद चिंतनीय सवाल है जिसकी सच्चाई आज हम आपको बताने वाले हैं। आइए जानते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखना है। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि अभी टोटल सोशल मीडिया और गूगल पर जो है एक चर्चा का विषय बना हुआ है। नए ज्योतिष पीठाधीश्वर और द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, उन्होंने मीडिया से बातचीत करने के दौरान गूगल पर मौजूद दस्तावेजों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति और भारतीय न्यायपालिका से इस पर जवाब देने की अपील की है। अब क्या जवाब देने की अपील की है, आइए जानते हैं। 90 साल की लीज पर जवाब देना है उनको। आपको बता दें कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने नरसिंहपुर के परमहंस गंगा आश्रम में आयोजित होने वाली पहली पत्रकार वार्ता के दौरान सवाल करते हुए कहा कि हमने सुना और गूगल पर भी दस्तावेज देखा कि भारत को अंग्रेजों ने 99 साल की लीज पर आज़ादी दी थी। चूंकि अब 75 साल बीत चुके हैं, 24 साल शेष बचे हैं, इसके बाद भारत पुनः गुलाम होने वाला है। इस पर जो है भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति और देश की न्यायपालिका को जवाब देना है। मेरे दोस्त, देश भर की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ाने वाला ये सवाल है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने जिस सवाल पर देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट से जवाब मांगा है वे नया नहीं है। पिछले कई दिनों से ये सवाल देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन ये सवाल इतना गरमाया क्यों? इस सवाल ने आखिर ये सवाल कहाँ से जन्म लिया? आखिर इसकी हकीकत क्या है? जी हाँ, इसी सवाल का जो सच्चाई जो है, इसकी हकीकत को मैं बताने के लिए आया हूं मेरे दोस्त। ये सवाल आखिर आया कहां से? दरअसल ये सवाल बीते दिनों जो है सबसे पहले एक टीवी डिबेट के दौरान भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा की कार्यकर्ता रुचि पाठक ने खड़ा किया था। नेहरू जी ने तो आज़ादी भी ली थी, तो आपके वो भी अंग्रेजों को वापस दे देंगे? वो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही ली है, पूरी लड़के नहीं ली है। एक सेकंड। हाँ जी, क्या कह रही हैं? वही मैं बता रही हूँ कि ये भी 99 साल की लीज पर ले पाए थे आप। अगर आप में इतनी कुब्बत थी तो पूरी आजादी लेते ना। उस टाइम क्यों आपने लीज पर ले ली? 99 साल की लीज पे? हाँ, ये जो आजादी हुई है ये 99 साल की लीज पर है। भारत कंप्लीटली आजाद नहीं है। एक सेकंड, अरे ये बहुत बड़ी बात कह रही हैं। 99 साल की लीज थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? जी हाँ, आप इतिहास के पन्ने उठाकर देखिए। उस टाइम पर जो ब्रिटिश सरकार में जो नेता थे, मैं बता रही हूँ। जी हाँ, रुचि पाठक जिस वीडियो में ये दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं मेरे दोस्त, वो वीडियो जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि पड़ताल में सामने आया कि इस दावे का कोई तथ्यात्मक आधार बिल्कुल नहीं है। ये दावा लंबे समय से चलता आ रहा है, मात्र एक नैरेटिव है ये, जो लगातार ये साबित करने के लिए फैलाया जाता है। स्वतंत्रता सेनानियों के साथ साथ कांग्रेस ने देश के लिए उतना कुछ नहीं किया, ये कह रहा है, जितना उन्हें करना चाहिए था। यूनाइटेड किंगडम, तब ब्रिटिश साम्राज्य ने पार्लियामेंट की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर भारत की स्वतंत्रता के रिकॉर्ड से जुड़ी जानकारी अपलोड की है। यहाँ कहीं भी उल्लेखित नहीं है कि भारत को स्वतंत्रता सिर्फ 99 सालों के लिए लीज पर दिया गया था। इतिहास के प्रोफेसर हसन इमाम ने भी इस दावे को गलत बताया। बात करते हैं भारत को 99 साल की लीज पर देने की। असिस्टेंट प्रोफेसर महेश कुमार दीपक ने इसका जवाब देते हुए ये कहा कि दावा पूरी तरह से झूठा है। भारत और पाकिस्तान को आज़ादी देने के लिए अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाया था। जी हाँ, दोनों आज़ाद मुल्कों के स्वरूप
के लिए 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटेन की संसद में पेश हुआ। 18 जुलाई 1947 को ये पास भी होता है। जी हाँ, अब देखिए कि हमारा भारत का जो संविधान है वो क्या कहता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत भारत के नए संविधान बनाने के लिए संविधान पीठ का निर्माण किया गया। इसका जिक्र भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के सेक्शन 8 में भी किया गया है। इसके बाद यह तय किया गया कि संविधान का नया ड्राफ्ट पर गवर्नर जनरल की सहमति ले ली जाए, जो कि ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर भारत में मौजूद है उस वक्त। लेकिन बाद में हिंदुस्तान की तरफ से तय किया गया कि संविधान को किसी भी अप्रूवल के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट या गवर्नर जनरल के सामने पेश बिल्कुल नहीं किया जाएगा। जी हाँ, यही नहीं, संविधान के अनुच्छेद 395 के तहत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को खत्म करने की बात भी लिखी गई है। अनुच्छेद 395 के अनुसार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 भारत सरकार अधिनियम 1953 तथा इनके अन्य पूरक अधिनियमों को, जिसमें प्रीवी काउंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम शामिल नहीं है, सभी रद्द होते हैं। जी हाँ, आखिर क्या सच है? इससे यह साबित होता है कि भारत किसी भी तरह के लीज पर बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आ गया? स्वतंत्र रूप से अपने संविधान के देश की जनता द्वारा चुनी गई सरकार के दिशा निर्देशों के आधार पर आजीवन चलने वाला ये देश है। ऐसे इस तरह के सवालों का देश से कोई नाता तो है ही नहीं। ये मात्र भ्रांतियां हैं जिन्हें समय समय पर चर्चित कर देशवासियों को चिंतित करने का प्रयास किया जाता है। तो मेरे दोस्त, समझ में आ गया होगा कि ये 99 साल की लीज वाला जो मैटर है, जो बातें हैं, सिर्फ केवल भ्रांतियां ही भ्रांतियां हैं। इसी तरह की तमाम जो जानकारी हमारा दुनिया नॉलेज टीवी देता है। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबावें, ताकि इंटरेस्टेड जानकारी आपको हमेशा मिलती रहेगा। तब तक हमारे वीडियोस पर बने रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।